पौनी पुलिस स्टेशन के आदरणीय थानेदार साहब गायकवाड़ जी, यहाँ के पत्रकार प्रदीप घाडगे जी, मेरे साथ भंडारा से आए हुए मिलिंद हल्दुलकर जी, राहुल फुंडे जी, सागर टावरी जी तथा आप पुलिस कर्मचारी बहनों और भाइयों, कोरोना से कैसे बचेंगे और प्राथमिक इलाज क्या है। हमें आज हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए हम क्या सावधानी बरत सकते हैं, इस विषय पर यह कार्यशाला है। और हमारे जो पुलिस कर्मचारी हैं वो फ्रंट पे रहते हैं, रास्ते पे उनकी ड्यूटी लगी है, बंदोबस्त करना है, तो अधिक धोखा हमारे पुलिस कर्मचारियों को है। और काफ़ी सारे लोग पॉजिटिव हो रहे हैं और हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे जो आया हूँ पौनी पुलिस स्टेशन में, उसके पहले मैं भंडारा जो पुलिस अधीक्षक हैं वसंत जाधव साहब, उनसे जब मैं मिला था, उन्होंने बताया था कि पहली वेव जो आई थी उसमें 5 कर्मचारी शहीद हो गए। अब ये जो दूसरी वेव है, इसमें कोई भी कर्मचारी हमारा शहीद नहीं होना चाहिए, ऐसा वचन मैंने जाधव साहब को दिया और वो वचन को निभाते हुए मैं आप पुलिस वालों को ये समझाने आया हूँ। हम कोरोना से हारते तभी हैं जब हम सावधान नहीं रहते। सरकार बताती है हाथ धो, मुंह को ढको, नाक को ढको, लेकिन हम सावधानी नहीं बरतते और हमने लापरवाही बरती, वही कोरोना को मौका मिल जाता है कि वो हम पर हावी हो जाता है और हमें यह मौका उन्हें नहीं देना है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये जो दूसरा वेव आया है, इसमें जो कोरोना है वो बहुत ज़्यादा डेडली है। वो हमें पता ही नहीं लगने देता कि वो हमारे भीतर पहुंचा या नहीं पहुंचा, मतलब कोई सिम्टम्स हमें नहीं दिखाता और 7 दिन तक वो छुप कर रहता है और 8वें दिन के बाद में जब वो असर दिखाने लगता है तब काफ़ी देर हो चुकी होती है और हम लोग फिर बचने के चांसेस नहीं होते हैं और फिर हॉस्पिटलाइज हो जाओ, फिर ये बाकी सारी बातें होती हैं। तो पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारा ये जो किला है, हमारा शरीर है, हमारा एक किला है और कोरोना उसका दुश्मन है। वो किले को हथियाना चाहता है। उसके जो दरवाजे हैं किले के, वो मुंह, नाक, आँखें हैं और हाथों के भरोसे वो वहाँ तक पहुँच जाता है। और इसलिए सरकार बताती है कि हाथ धोया करो, मुंह ढक के रखो, मास्क पहनो, लेकिन उससे भी कोरोना नहीं आएगा या अपने को उसका असर नहीं होगा, ये नहीं कहते आता। इसलिए साथियों, हमें अपने किले का रक्षण करना है, उसकी सुरक्षा करना है, तो कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। हमारी लापरवाही हमें इसमें धोखे में डाल सकती है, कोरोना उसका लाभ ले सकता है। इसलिए हमने क्या करना चाहिए, इसके लिए आज का ये वर्कशॉप हम ले रहे हैं। तो पहली बात, हमें अपने कोरोना और अपना शरीर, इसको समझना पड़ेगा। हमारे सीने में फुफ्फुस होता है, लंग्स उसको बोलते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं। ये सांस हवा से लेते हैं, तो हवा में जो ऑक्सीजन है वो 18% है, 18% है और 78% जो है वो नाइट्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी के जो हाइड्रोजन वगैरह सब बाकी के जो है वो केवल ये 4% में आते हैं। तो हमारे शरीर को किसकी आवश्यकता है? ऑक्सीजन की आवश्यकता है, प्राणवायु की आवश्यकता है। अब ये प्राणवायु खींचकर सांसों के द्वारा लंग्स में आता है और लंग्स से
उसको खून के द्वारा सारे शरीर में पहुंचाया जाता है। और सारे शरीर के जितने भी इंद्रियां हैं, जैसे नाक है, आँखें हैं, त्वचा है, हर प्रकार के अवयवों को, किडनी है, लीवर है, ये सभी इंद्रियों को ऑक्सीजन का सप्लाई लगता है, ऑक्सीजन लगता है। वो ऑक्सीजन ये लंग्स के माध्यम से हमें पहुंचाया जाता है। अब ये लंग्स के ऊपर अगर अटैक हो गया और लंग्स में इन्फेक्शन हो गया तो क्या होगा? वो ऑक्सीजन की मात्रा कम भेजेगा, और कम भेजेगा तो हमारे शरीर को तकलीफ़ होनी शुरू हो जाएगी, हमारी सांस लेने में हमें अड़चन महसूस होने लगेगी। ये सारे सिम्टम्स बाद में दिखेंगे, लेकिन हमें उसको टेस्ट करते आना चाहिए कि अंदर में मेरे लंग्स पे इन्फेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये कैसे इंस्पेक्शन करेंगे? उसके लिए हमारे पास में क्या है? तो एक सादा उपाय मैं आपको बताता हूँ। एक लंबा सांस लीजिए, लंबी सांस लीजिए, अंदर में ऑक्सीजन भर लीजिए और सांस रोक लीजिए। अब क्या होगा? जितनी सांस, जितना ऑक्सीजन आपके लंग्स में चला गया है एक सांस में, वो ऑक्सीजन के माध्यम से आपके शरीर को वो कितने देर तक ऑक्सीजन का सप्लाई दे सक रहा है? मान लीजिए 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, ये कितने सेकंड आपका शरीर ऑक्सीजन को रोकता है। तो वो पता चलेगा अपने को कि ऑक्सीजन, हम मान लो कि कोई 20 सेकंड रोकता है, कोई 25 सेकंड रोकता है, कोई 1 मिनट रोकता है, कोई 2 मिनट रोकता है। तो हर किसी की कैपेसिटी अलग अलग होती है, लेकिन उसका अगर काउंट करके रखें और दोबारा फिर से हमने अगर सांस ली तो वो सांस ज़्यादा देर तक रोकते आना चाहिए। अब ज़्यादा देर तक क्यों रुकेगा? क्योंकि ऑक्सीजन का जो लंग्स है वो एक प्रकार का गुब्बारा है। वो गुब्बारे में जब हम दूसरी बार हवा भरते हैं तो वो ज़्यादा फूल सकता है। तो इसलिए वो कम अगर सांस रोकता है तो उसका मतलब क्या है? अंदर में कुछ गड़बड़ है। मान लीजिए कल आपने 20 सेकंड तक सांस रोका है, लेकिन आज आपकी सांस केवल 15 सेकंड में ही आपका शरीर सांस मांगने लगता है, ऑक्सीजन मांगने लगता है। मतलब क्या है? आपके लंग्स में गड़बड़ है। अब ये गड़बड़ एक बार आपको पता चल गई तो ये काम हम रोज़ कर सकते हैं। हमारे फैमिली के जितने लोग हैं, परिवार के जितने लोग हैं, उनका वो हर एक का काउंट लिख सकते हैं कि ये मेरा मेंबर इतना देर तक सांस रोकता है, ये इतने देर तक सांस रोकता है, ये इतने देर तक सांस रोकता है। और वो जो है, जो भी डाटा आपने कलेक्ट किया है वो दूसरे दिन बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अब आपको पता चल रहा है कि किसी का कम हो गया, मतलब 20 सेकंड से 19 सेकंड, 18 सेकंड आ रहा है, तो मतलब उसके अंदर में कुछ गड़बड़ हो रही है। ये आप अनुमान लगा सकते हैं। अब जब आपका जो लंग्स है, ये लंग्स अच्छे से काम कर रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस से आपको लंग्स को एक्सरसाइज भी हो रहा है। सांस रोकेंगे तो एक्सरसाइज भी हो रहा है। इसके कारण हर दिन आपका जो टाइम है वो बढ़ती पे रहेगा। अब मान लो कि आपका कम हो रहा है, मतलब आपको कुछ न कुछ इन्फेक्शन, आपके लंग्स में कुछ गड़बड़ है। अब इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, ये भी समझना ज़रूरी है। तो हमारे जो सीना है और पीठ है, ये दोनों तरफ से लंग्स चिपका हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं? कोई भी तेल लीजिए, खोबरे का तेल लीजिए या सरसों का ले लीजिए, वो सीने पे और पीठ पे उससे मालिश करिए। और थोड़ा सा विक्स लीजिए या बाम ले लीजिए या नीलगिरी का तेल ले लीजिए। इसको आप उस पर थोड़ा सा लगाइए, उसको मालिश कीजिए और उसको थपथपाइए, ठोकिए उसको थोड़ा सा। उससे क्या हो जाएगा कि जो पसीने के छेद होते हैं हमारे स्किन के ऊपर, उसमें से ये जो भाप है ये अंदर जाएगी
और वो जो लंग्स के ऊपर कुछ इन्फेक्शन है उसको वो निकालेगी, उसको कम करेगी। जैसा कफ होता है तो कफ पतला हो जाएगा तो वो आपके खांसी से बाहर आ जाएगा। तो ये काम हम आराम से कर सकते हैं। और ये आपको अनुभव करना है तो अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो ऑक्सीमीटर अगर आपने लगा के रखा है उंगली में, तो आप ये देखोगे कि वो पीठ को ठोकने से या छाती को थोड़ा सा टैबिंग करने से आपका ऑक्सीमीटर 4 या 5 काउंट तक बढ़ जाता है। तो ये एक अर्थ, ये जो है, ये जो क्रिया मैंने बताया है ये साइंटिफिकली काम करती है। ये हमने अनुभव करके देखा है। पिछले वीडियो में मैंने डॉक्टर लोगों के सामने वो किया है। तो ये पहला उपाय आप कर सकते हैं कि जिससे आपका लंग्स पे का जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाएगा। उसके बाद में हम ये भी कर सकते हैं कि गार्गलिंग करना, नमक और थोड़ा गुनगुना पानी, गर्म पानी, उसको लेकर के हमने कुल्ला करना है। ये दिन में आप कितनी बार करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा बार, जितनी बार करते आता है उतनी बार करेंगे। 4 बार, 5 बार, 10 बार, जैसा भी आपको हो सकता है करेंगे। उससे क्या हो जाएगा? जो बैक्टीरिया आपके मुंह में या गले में जमा है वो वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। अब आपको क्या करना है? ब्रश करना है। जैसे आप झाग निकालते हैं तो वो झाग में क्या होता है, ये सारे बैक्टीरिया आप थूक देते हैं बाहर ब्रशिंग करने के समय। तो आप वो भी कर सकते हैं, या आपके पास में अगर फिटकरी है, उसको महाराष्ट्र में तुरटी बोलते हैं, तो ये जो फिटकरी है इससे भी आपको लाभ हो सकता है। तो आप में से जो भी लोग ये कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बार, जैसे देखिए आप ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन ड्यूटी करते समय भी आपके पास में मान लीजिए कि कुछ एक फिटकरी का टुकड़ा रख दिए, उसका कुल्ला करने के लिए काम में लाए और फिर थूक दिए। ये दिन में 2-4 बार कर लिए तो अपने अंदर पहुँचे हुए जो बैक्टीरियल लोड है, बैक्टीरिया की संख्या है, वो कम होती जाएगी और वो बाहर निकल जाएगी। इस प्रकार से हम काम कर सकते हैं। साथ में एक लवंग का टुकड़ा अगर हमने अपने मुंह में रखे, थोड़ा सा चबा करके रखे, तो वो भी आपको सपोर्ट करेगा, अंदर में बैक्टीरिया को नहीं आने देगा। हम जो मास्क पहनते हैं, ये मास्क पहनते हैं और उसके ऊपर हम अगर थोड़ा सा नीलगिरी का तेल का रोलर फिरा देते हैं, घुमा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? पुलिस की भाषा में वो बैरिकेड बन जाएगा, वहाँ से नो एंट्री का साइन मिलेगा और वो जो स्मेल होता है ना, वो बैक्टीरिया को पसंद नहीं है। इस प्रकार से हम छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। अपने नाक में आपने मान लीजिए 2-2 ड्रॉप खोबरे का तेल, शुद्ध खोबरे का तेल डाल दिया, उससे क्या फ़ायदा होगा? तो वो अपना जो नोज़ल है, ये जो श्वास नलिका है या अन्न नलिका है, इसमें वो तेल का थोड़ा सा आवरण बनेगा, कवर लगेगा उसके ऊपर तेल का। उससे क्या हो जाएगा कि ये जो बैक्टीरिया है वो अंदर स्किन तक नहीं पहुंचेगा, स्किन के ऊपर वो इफ़ेक्ट नहीं कर पाएगा और सीधा पेट के अंदर चले जाएगा, वो लंग्स में नहीं जा पाएगा। तो इसलिए हम तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारे उपाय हम कर सकते हैं। सोच के देखिए कि हमें बैक्टीरिया को पेट में वो चला गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके मल के द्वारा बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर सांसों से वो लंग्स में पहुंच गया तो वो अपने को धोखा देता है या जानलेवा साबित होता है। तो हमने क्या किया? उसको लंग्स में जाने से रोक दिया। इस प्रकार से हम प्रिकॉशन ले सकते हैं। अभी सरकार बोलती है कि हाथ धोया करो 1-1 घंटे बाद, तो मैं बोलता हूँ कि सिर्फ हाथ क्यों, आप हाथ के साथ में मुंह के कुल्ला करने का काम करो, नाक भी साफ़ करो, आँखों को भी साफ़ करो। ये दिन में जितनी बार ज़्यादा बार कर सकते हो उतना करो, उससे आपको लाभ होगा। अब ये जो मैंने आपको टेक्निक सिखाया,
कि जो सांस रोककर हम पता लगा सकते हैं कि अंदर में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है, उसे आप ज़रूर अपने परिवार के साथ में शेयर करते जाओ। उससे आपको सपोर्ट मिलेगा। देखिए, दवाई लेना ही है, उसके साथ में आयुर्वेदिक कुछ ऐसे औषधि हैं कि जो कोरोना के पेशेंट को कोरोना से मुक्त होने के बाद भी जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे पाँव दुख रहे हैं, किसी की आँखों में धुंधली रोशनी हो गई है, किसी को और कुछ प्रॉब्लम चालू हो रहे हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आयुर्वेद में ऐसी वनस्पति है जिसका हमने प्रयोग किया है। हमने धन्वंतरी बलवर्धक नाम से एक प्रोडक्ट बनाया है। इसमें अश्वगंधा है, शतावरी है, गुड़वेल है, पुनर्नवा है, ऐसी उसमें दवाइयाँ हैं कि जो हमारे को रिपेयर करने में मदद करती हैं। जैसे हमारे सेल्स हैं वो मरते रहते हैं तो फिर वो दूसरे तैयार होते रहते हैं, तो वो दूसरे जो सेल्स तैयार होंगे वो हेल्दी सेल्स तैयार होना चाहिए। इसी प्रकार से हमने देखा है कि उसका फ़ायदा बहुत से लोगों को हो रहा है। जैसे आपको सर्दी खांसी का लोड है तो उसमें वेखंड काम आता है, उसमें कलमी, लौंग, मिरे ऐसी चीज़ें काम आती हैं। गिलोय हर चीज़ में काम आता है, अश्वगंधा काम आता है। तो उसको मिला करके हमने एक कैप्सूल बनाई है, उसका नाम रखा है वायरोबैक्टो। वो वायरोबैक्टो की 2 कैप्सूल खोल करके उसका अगर पाउडर निकाल करके वो हमने अपनी जीभ पे रख दिया और 5 मिनट तक पानी नहीं पिया, तो आपका जो वायरल लोड है वो आपको दिखेगा कि वो कम हो गया है। और 2 दिन ऐसा अगर 2-2 बार किया तो भी आपको उसका लाभ मिलेगा। तो ये सब बातें, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आपकी जान बचाने के लिए ये सावधानियाँ अगर आप बरतेंगे और अपने आप को बचाते रहेंगे, आपके घर परिवार के जो भी लोग हैं उनको भी आप इससे बचा सकते हैं। तो ये काम सफल हो गया, ये कार्यशाला सफल हो गई ऐसा मैं मानूँगा। आपने मुझे सुना, मुझे सेवा का मौका दिया, मैं थानेदार साहब का और आप सभी का आभारी हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके परिवार की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। मैं एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूँ और आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद। आप लोगों में से ही और सर मेरे लिए गुरु समान
सर ने कुछ सैंपल मेरे पास छोड़ दिए थे। हमें इस महामारी से लड़ना है। ये जंग हमारी अकेले की नहीं है, ये जंग हम सब की है। तो मैं वो सैंपल लेके आया था और जब पहली लहर में हमारे कॉलोनी में से कुछ बंदे निकले थे, मेरा ऑफिस है इब्राहिम साइंस सेंटर के बगल में। तो इब्राहिम में 38 लोग थे, मेरा ऑफिस भी लड़की है, वो निकली थी। तो मैंने फिर इन लोगों में वो सैंपल यूज किया और उसका रिजल्ट जब देखा तो बस देखा कि 3-4 दिन में वो पेशेंट होम आइसोलेटेड विद घर में खुद ही काम कर रहे हैं, तो ठीक हो गया। और फिर अब जैसे महामारी का दूसरा दौर चालू हुआ और तेजी से बढ़ा, इसमें मैंने ऑक्सीजन लेवल जो कम हुआ पेशेंट प्राथमिक चीज बताती ये दवाइयाँ जब थी तो उनका ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ा और ठीक भी हुए। लेकिन साथ ही में दोस्तों मेरा आपसे एक ही कहना है कि अपना मनोबल कभी ढलने मत दो, टूटने मत दो, बरकरार रखो और विश्वास रखो खुद में। बाकी ऊपर वाला और ये दवाई मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आप और हम सब मिलके ये जंग जरूर देंगे। हा एक विश्वास आहे आणि खरा आहे. औषधाच्या बाबतीत आता आपण घेतल्यानंतर आपल्याला त्याचा रिझल्ट माहीत कळत, परंतु डेली प्रॅक्टिस हा जो सुधारीचा भाग आहे आपला, खरोखरच आपल्याला मजबूत करणे आवश्यक आहे. इतर असं एक माझ्या निदर्शनात आलं आहे की कंगवा असतो, कंगवा केसर भिजतो ठोकेचे इकडून आणि हे सगळं जर केलं तर या कंगव्यावरून पाते असतात त्याच्या छातीवरून जर तुम्ही काढले तर तुम्हाला थोडं रिलॅक्स वाटत व्हेरी प्रॅक्टिकल. पाठीवरून तुम्ही फिरवा तुम्हाला असं हलकं वाटतं. हा सुद्धा एक प्रॅक्टिकली आहे. आणि इतर जर तुम्ही हे ठोके दिले विरोध देतो योगाच्या वेळेस ही कमांड आणि श्वास रोखून प्रॅक्टिसचं काम आहे. कोणी 20 सेकंद करेल, कोणी 30 सेकंद करेल, पण तुम्ही जर प्रॅक्टिस कराल तर हा तुमचा रोजच्या सवयीने मजबूत राहू शकतो. बाकीचे सेंटर्स तुम्हाला दिलेले आहेत. सरांनी सांगितले की हात दुखत आहे, तुम्हाला डोळे सुद्धा उठल्याबरोबर पडले तुम्ही हात, डोळे आणि तोंड हे जर तुम्ही धुतलंय दिवसातून 3-4-5 वेळा जर तुम्ही हे केलं रिलॅक्स. कारण आपण सदैव रोडवर फिरत असतो, ड्युटीच आहे. त्यामुळे आपल्याला बाहेरचं सफोकेशन फार होतं, ते बाहेर काढणं किंवा बाहेरच ठेवणं हे गरजेचं आहे. एक मुद्दा चांगला सांगितलं त्यांनी की निलगिरी हा आपण मास्क आपण सगळे वापरतो, तो स्मेल आणणं आवश्यक आहे. तो एक चांगला मुद्दा आहे. काही नवीन मुद्दे आपल्याला त्यांनी सांगितलेले आहे. प्रॅक्टिकली जे मुद्दे आपण मनावर घेतले तर आपण हे आपल्याला करणं भाग आहे, ते करायचं आहे. जर ते केलं नाही तर आपल्याला आपण आयसोलेट होऊ, बाहेर पडून आपल्याला 14 दिवस 18 दिवस आणि येणाऱ्या गाडींना तोंड द्यावं लागतं. हे आपण बघितलेलं आहे आणि बघतो आहे. तर सगळ्या मित्रांनो, आजचा नंबरवर आपल्याला राहील. खास मला काल धन्यवादांनी फोन केला. हा कार्यक्रम हेडक्वार्टरला पूर्ण पोलीस स्टेशनमध्ये होत आहे. ही जनसेवा आहे. विभाग सोडा की बाबा हा औषधा हे ते आपण घेतोच आहे, परंतु ते घेण्याची आपली जिद्द असावी, हे करण्याची आपली जिद्द असावी आणि याच्यातून आपल्याला जीवन जगायचं आहे. त्याच्याशिवाय पर्याय नाही. हा महत्त्वाचा भाग आहे. त्या ठिकाणी सरांनी येऊन एक मोलाचं चांगलं मार्गदर्शन केलेलं आहे. त्यांनी जे ते सांगितलं त्याच्यातले 75% सर आम्ही करतो आहे. त्या गोष्टी आम्हाला तुम्ही सांगितल्या आहेत त्या आम्ही ॲक्सेप्ट करतो आणि आम्ही आणि आमची टीम प्रयत्न करू आणि या कोरोनाला बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करू एवढं बोलतो आणि आपलं आव्हान आणतो. बस हेच पाहिजे.